द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूएस इलेक्शंस के परिणाम बहुत से लोगों के लिए, बहुत से देशों के लिए चौंकाने वाले होंगे, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन नेतन्याहू के लिए ट्रंप का आना बहुत से लोगों का मानना है कि ये अच्छा नहीं है। और ये भी जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में नेतन्याहू को हटाने की कार्रवाई की सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसा बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है कि ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट के पद को ग्रहण करने के बाद, शपथ के बाद नेतन्याहू को हटा दिया जाएगा इजराइल की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में। और नेतन्याहू जैसे ही हटेगा, वैसे ही वो सारे अरेस्ट वारंट्स और तमाम कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी और सीधा ठिकाना जेल होगा। जो वॉर एनालिस्ट हैं, जो तमाम दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन सब ने यही कहा है, ये लिखा है, व्हाई एंड हाउ मे ट्रंप रिमूव नेतन्याहू फ्रॉम पावर। और ये किसी और ने नहीं बल्कि इजरायली अखबार हारेट्स ने लिखा है कि क्यों और कैसे ट्रंप नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर देगा। अब यह है कि सबसे पहली चीज यह है कि खुद मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एम्बिशंस हैं ट्रंप के, बहुत सी चीजें हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो ट्रंप की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं अमेरिका के लिए, खुद अपने देश के लिए, और ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो अमेरिका का फजूल खर्ची से रोकने के लिए माना जाने वाला व्यक्ति हैं, कि जो युद्ध में दूसरे देशों के अमेरिका अपनी दादागिरी के चलते पैसा लगाता है, उनको पैसा देता है, उनको इकोनॉमिक एड देता है। सबसे बड़ा उसमें उदाहरण जो है वो इजराइल और यूक्रेन है। इन दोनों से अपने जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो वापस लेने की तैयारी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होता हुआ दिखेगा बहुत जल्दी, जो बाइडेन ने नहीं किया था। अब मैं आपको इसमें बहुत सी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, आपको जरा देखिएगा इसको डिटेल में, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं। कतर ने कैसे साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया है आप किसी भी तरह की बातचीत कराने क्या इजराइल और हमास के बीच में। और भी बहुत सी चीजें हैं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में क्यों 500 एकेडमिक्स ने ये मांग रखी है कि इजराइल को इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के तौर के ऊपर हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसी क्या चीज है वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल के नेतन्याहू के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, उसके साथ साथ एक और चौंकाने वाली बात मुझे दिखी कि स्पेन ने, मैंने आपको कल बताया था कि जो हथियारों से लैस जहाज अमेरिका के इजराइल के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया था, उनको मना कर दिया था निकलने से कि हमारी तरफ से कोई आप नहीं निकलोगे, ना हमारे जो साहिल हैं उन पे आप अपना जहाज रोक सकोगे। ऐसे में गद्दारी देखिए, इजिप्ट ने उन सारे जहाजों को निकलने की अपनी तरफ से अनुमति दी। स्पेन बैन्स वेपन शिप्स टू इजराइल, इजिप्ट अलाउज देम। जो इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसके बारे में बहुत बार देखा जाता है कि वो एक जमीन हो सकती है जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सुलह कराया जा सके, उसी मिस्र ने, उसी इजिप्ट ने 28 अक्टूबर 2024 को कैथरीन शिप जिसमें असला बारूद था, उसको अपने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के ऊपर अनुमति दी खड़े होने की। 2 नवंबर 2024 को जो इजरायली फ्रिगेट था उसको पास होने दिया सुएज कैनाल से। पोजीशन यह है कि कैनाल जो है वो सारे जहाज कोई से भी राष्ट्र के हों, किसी भी जगह जाने वाले हों, उनको निकलने की अनुमति देता है। लेकिन स्पेन के पोजीशन यह है कि मैड्रिड ने किसी भी तरह के इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज को अनुमति देने से मना कर दिया है। 2 जहाजों का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया जिसके ऊपर शक था कि वो इजराइल को हथियार देने जा रही हैं। एक तरफ स्पेन है, एक तरफ मिस्र है, इजिप्ट है। आप देखिए क्या हालात है। मैंने आपसे कहा था कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ बड़ा डेवलपमेंट है। ये खबर है कि ओवर 500 academics urge UN General Assembly to remove Israel due to its persistent disregard for international law। 500 एकेडमिक्स ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से अपील करी है, मांग करी है कि इजराइल को जिस तरह से वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, वॉर क्राइम्स कर रहा है, उसके एवज में, और यूनाइटेड नेशंस के कोई प्रस्ताव नहीं मान रहा है, यूनाइटेड नेशन के सदस्यता से उसको हटाना चाहिए और उसको धक्के देके बाहर कर देना चाहिए। ये बात भी यहाँ गौर करने की है कि यूनाइटेड नेशंस के ही प्रस्ताव से इजराइल का वजूद हुआ था, इजराइल बना था, इजराइल को बनाने का काम भी यूनाइटेड नेशंस में हुआ था। अब उसी यूनाइटेड नेशंस के जब वो प्रस्ताव नहीं मान रहा है, इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन कर रहा है, तो लोगों की मांग है, सरदार एकेडमिक्स की, 500 से अधिक जिनकी संख्या है, कि इजराइल को यूएन की सदस्यता से हटाया जाए। तो ये एक
बड़ा विषय है जिसको लेकर बहुत सी चर्चा है। मोरक्को ने भी जहाज जो है जिसमें शक था कि वेपन्स इजराइल के लिए जा रहे हैं, जैसे ही स्पेन ने मना किया तो मोरक्को ने भी उसको अनुमति दे दी। आप सोचिए 2 अरब देशों ने अनुमति दी है इजराइल की तरफ यूएस के हथियारों से लैस जहाज़ों के जाने की। एक उसमें इजिप्ट है, दूसरा उसमें मोरक्को है। हैरानी होती है कई बार ऐसी चीज़ों पे। कतर ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो सारे मीडिएशन के जितने भी जिसमें वो हिस्सा ले रहा था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उनको सस्पेंड कर दिया है उसने, क्योंकि उसका कहना है कि नेतन्याहू पूरी तरह से 1 साल में नाकाम रहा है किसी भी तरह की सुलह होने से। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि युद्ध अभी बहुत जल्दी रुकने वाला नहीं है। क्या होगा ट्रम्प के आने के बाद, बहुत से परिवर्तन दिख रहे हैं। इसके बाद एक मैं अमरीश मिश्रा का ट्वीट पढ़ना चाहता हूं जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी, और वो बार बार इस पूरे के पूरे युद्ध पे लिखते भी रहे हैं। जिस तरह से शुरू से हमने देखा है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हैं। उनका लिखना है कि एक इजरायली IDF सैनिक छुट्टी मनाने वियतनाम गया, तेवर वही गाजा वाले, औरतों बच्चों पर जुल्म। गाजा में तो ऐसे लोगों को रेजिस्टेंस छोड़ता नहीं है, पर वियतनाम में भी इस हरकत का सही जवाब मिला। IDF सोल्जर लिंक्ड विद एट्रोसिटीज इन गाजा बीटन अप इन वियतनाम। एक इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक को बहुत बुरी तरह से मारा है वियतनाम में, क्योंकि वो वहां पर बच्चों और औरतों के ऊपर अपनी कुछ गलत चीज़ों को अंजाम दे रहा था। और ऐसे में ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ है, जिसको आप भी देखिए, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो ये इजरायली डिफेंस फोर्स का सोल्जर है और ये बच्चों को कुछ परेशान कर रहा था वहां पर, इसको पीटा गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।